देखिए, कोई रूल नहीं होता कि किसी के 200 से कम इस बार आए हैं तो उसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 170 180 मार्क्स आए हैं और वो फिर 630 640 लाके सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानकार, कोई भी दोस्त अगर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तो आप मत करना, क्योंकि ये फैसला आपको लेना है। यहां कायदे से लव लिखना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रू लव होगा नहीं जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है सब्जेक्ट बैलेंसिंग ना कर पाने के कारण मार्क्स कम रह जाना। तो नीट के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो इररेगुलर है, इनकंसिस्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उससे ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के उस स्टूडेंट के हैं जो डिसिप्लिन्ड है, भले ही थोड़ा कम, थोड़ा धीरे समझ आए, 1-2 की जगह 3 बार में समझ आए, पर मेहनत करने को तैयार। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम, अगर हमारे एक्स मार्क्स से कम नंबर आ रहे हैं तो क्या ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट को इस बार 2024 नीट में जो भी कुछ बड़ा क्या बोलना चाहिए मुझे, बहुत ही ट्रैजिक इवेंट्स जो हुए हैं उसको लेकर बिल्कुल डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को तरह तरह के विचार होंगे, लेकिन हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और एक बात तो तय है कि इस बार इतना हंगामा पीडब्ल्यू ने, अलग सर ने और सारी जनता ने, सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर मचा दिया है कि अगले आने वाले कई साल तक तो ऐसा गड़बड़ अब दोबारा करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो हमें इस बात को लेकर पॉजिटिविटी अपने मन में लानी है। और अब हम बात करते हैं कि क्या एक्स मार्क्स से कम आने पर ड्रॉप लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है मेरे नादान परिंदों कि ये एक्स को कौन डिफाइन करेगा। देखिए, कोई रूल नहीं होता कि किसी के 200 से कम इस बार आए हैं तो उसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 170 180 मार्क्स आए हैं और वो फिर 630 640 लाके सिलेक्ट हुए हैं। तो ये कौन तय करेगा? ये कोई रूल बुक नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है कि इससे कम नंबर है तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ये कोई नहीं कह सकता है। 200 300 400 450 नंबर तक बच्चों ने बढ़ाए हैं ड्रॉप लेकर। जी हाँ, क्योंकि यहां पर सारी बात आती है कि आप क्या तय करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी गलतियों को देखने के लिए कि ये कम नंबर क्यों आ रहे हैं, और क्या आप तैयार हैं उन गलतियों पर काम करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई बोले कि इससे कम नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम ड्रॉप मत लो, और आपका दिल कह रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं करना चाहता हूं, तो बिल्कुल लेना। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और मैं आपको बताती हूं कि उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस डॉक्टर की जो सैटिस्फाइंग प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन जहां आपके नाम के साथ आपकी डिग्री डॉक्टर जुड़ जाता है मरते दम तक, मैं अब आकांक्षा नहीं, डॉक्टर आकांक्षा ही कहलाई जाऊंगी। उसके लिए वर्थ फाइटिंग फॉर है, मेहनत करना वर्थ इट है। तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानकार, कोई भी दोस्त अगर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तो आप मत करना, क्योंकि ये फैसला आपको लेना है। हाँ, इस फैसले में थोड़ी सी मदद हम लोग सब आपको अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि अगर एक्स मार्क्स से कम आ रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके कारण क्या क्या है। तो आज आपको सबसे पहले एक रजिस्टर लेना है, एक पेपर लेना है और उस पर बैठकर अपने कारण लिखने हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहे। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी कारण से हो सकता है। पारिवारिक कोई समस्या हो गई, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में पड़ गए, बच्चे कोटा आ जाते हैं ऑफलाइन पढ़ने, दोस्त बन जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या कोई प्यार इश्क मोहब्बत का चक्कर हो गया। यहां कायदे से लव लिखना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रू लव होगा नहीं जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो हो सकता है किसी इस तरह की समस्या के कारण सारी फैसिलिटीज होते हुए भी आप नहीं पढ़ पाए। दूसरा रीजन, क्या आपने लेट शुरुआत की, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आप टाइम पर बैचेस ज्वाइन नहीं कर पाए, आप आप अक्टूबर नवंबर में जाकर जागे या जनवरी में जाकर जागे, तब तक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका था, आपके पास समय की कमी हो गई, या गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाया, आप सही कोचिंग तक, सही टीचर तक, सही बुक तक, सही कोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए थे, या ऐसा कुछ नहीं था लेकिन डाउट सॉल्व करने के लिए कोई आपके पास नहीं था,
बहुत सारे विचार आते थे, बहुत सारे डाउट्स आते थे, टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाते थे, पढ़ाई में एंथुजियाज्म कम होता गया। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि डाउट्स तो सॉल्व होते थे, गाइडेंस भी मिल गई थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी लाइफ में नहीं थी, टाइम पे शुरू भी किया था, पर सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग नहीं हो पाई। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने में बड़े मजे आते थे, उसे पढ़ते गए, और कोई एक सब्जेक्ट बिल्कुल वीक था, उससे डर गए, घबरा गए। जैसे जनरली नीट वालों के लिए फिजिक्स होता है या फिजिकल केमिस्ट्री होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उससे डर गए और डर कर हमने उसे पढ़ा ही नहीं। क्योंकि यहां पर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं बेटा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस करके कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है सब्जेक्ट बैलेंसिंग ना कर पाने के कारण मार्क्स कम रह जाना। या ये सब कुछ था, आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ते थे, पर आपने क्वेश्चंस एम्पल नंबर में नहीं लगाए, प्रैक्टिस कम करी। प्रैक्टिस कम दो तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। एक तो ये कि आपकी स्पीड लो रह गई, स्पीड लो रह गई, और जब स्पीड कम रह गई तो लेंदी पेपर आने के कारण आप पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप पेपर पूरा कर ही नहीं पा रहे हो, आती हुई चीजें भी आप नहीं कर पा रहे हैं। या ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए, आपने स्टेटमेंट वाइज को ज्यादा नहीं किया था। लास्ट ईयर जैसे 2023 में असर्शन रीजन बहुत सारे आ गए थे, कभी मैच द कॉलम बहुत सारे आ जाते हैं, तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं थी और उस कारण से आपके मार्क्स कम हो गए। या ये सब भी आप कर रहे थे पर रेगुलर नहीं कर पा रहे थे, आप आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे थे, रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे। बेटा एक बात ध्यान रखो, नीट में सिलेक्शन बहुत टॉप इंटेलिजेंट से नहीं होता, वो होता है मेहनत लगातार करने वालों का। मैं अपनी ही बात करूं, मेरी एमबीबीएस क्लास में 120 स्टूडेंट्स थे हम लोग एमबीबीएस क्लास में, और मेरे बैच के अंदर मेजॉरिटी सेकंड या थर्ड ड्रॉपर्स थे और बहुत मेहनती बच्चे थे। 12th के साथ हम केवल 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, मैं और एक और लड़का, वो बस। तो बहुत ज्यादा ब्रेन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। बायो के अंदर फिक्स्ड 2 पतली पतली एनसीईआरटी की बुक से पेपर वहीं से आना है, पर क्योंकि हम लगातार डिसिप्लिन्ड वे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उतना भी कवर नहीं कर पाते हैं, हमारी स्पीड कम रहती है, सिली मिस्टेक्स होती है, और उन सब के कारण हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते, कट ऑफ के ऊपर नहीं ला पाते। तो नीट के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो इररेगुलर है, इनकंसिस्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उससे ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के उस स्टूडेंट के हैं जो डिसिप्लिन्ड है, भले ही थोड़ा कम, थोड़ा धीरे समझ आए, 1-2 की जगह 3 बार में समझ आए, पर मेहनत करने को तैयार। कई बार ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है सिलेक्शन ना होने का। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं, टेंशन 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 टेंशन, पर उस टेंशन के लिए कुछ करना नहीं है। कभी टीचर को कोस रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स, कभी दूसरे बच्चों को कोस रहे हैं, कभी सिस्टम को कोस रहे हैं। बेटा इसी सिस्टम में रहकर ही अपना जीवन बनाना है। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा कि मैम आप हमें डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, हमारा सिस्टम तो इतना खराब है, पहले हमें उस सिस्टम को सुधारना चाहिए। बेटा एक दिन में आप सिस्टम कैसे सुधारोगे? आपको इसी सिस्टम में रह के, जो लोग उस पोजीशन पर थे उन्होंने किया आपके लिए, अलग सर ने किया आपके लिए फाइट, आप एकदम से कैसे चेंज करेंगे? आपको इसी बीच में रहकर पढ़ना है जो आपका काम है, और अपना बेस्ट देना है। तो फालतू अननेसेसरी चीजों पर सोचना, अपना समय बर्बाद करना और उस कारण से नेगेटिव रहना और पढ़ाई ना कर पाना, या ये सब कुछ आप करते थे, बट सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इनकरेक्ट नहीं देखा, फॉल्स नहीं देखा, 2 लिखना था, 0.2 लगा दिया, गलती से गलती हो गई, OMR रॉन्ग भर दी, पता पड़ा आपने। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स के कारण भी कई स्टूडेंट्स के नंबर कम आते। और कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर नहीं झेल पाते, वैसे तो उनके नंबर अच्छे आते हैं, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट पे, जहां भी दे रहे हैं, पर फाइनल एग्जाम के दिन नर्वसनेस हो जाती है, आती हुई चीजें गलत हो जाती। और या एक रीजन ये भी होता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, इस साल हमने पढ़ा ही नहीं जो पढ़ना चाहिए था। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इंडिया की क्रिकेट टीम, 11 लोगों की क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता, इसी तरह इन 11 फैक्टर्स में से, रीजंस में से, कौन कौन से रीजंस हैं जिस कारण आपके कम मार्क्स आ रहे हैं,
और क्या आप उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए इस बार तैयार हैं? देखो, मैं तो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं बेटा, तो मैं हमेशा पहले डायग्नोसिस बनाऊंगी, उसके बाद ही ट्रीटमेंट की बात करूंगी। तो ये हमने बात कर दी डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई रूल तो नहीं है। एक ड्रॉपर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता नहीं है, झेलता भी है, बहुत सारे प्रेशर्स झेलता है, रिश्तेदारों के ताने झेलता है, आपके पेरेंट्स भी रिलेटिव्स के ताने झेलते हैं। इस लड़के को या इस लड़की को और क्यों पढ़ा रहे हो, इसके तो 200 ही नंबर आए हैं, इस पर क्यों और पैसा लगा रहे हो। वो घर वालों का प्रेशर आप पर भी आता है। तो उस सब प्रेशर को क्या हम झेलना है, क्या हम इन सब रीजंस पर वर्क कर सकते हैं, वो सब होने के बावजूद वही डिसाइड करेगा कि क्या हमें ड्रॉप लेना है या नहीं। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रही हूं, शायद ये आपको हेल्प करे आपके जीवन का डिसीजन लेने में, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेंगे वो आगे की लाइफ आपकी डिसाइड करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हाँ या ना करें, पर आप पहले अपना ड्रॉप का नंबर डिसाइड करें। अब आप कहोगे मैम ये क्या मतलब हुआ, हमें तो पता है कि अगर मैं 12th में 3 साल पहले था तो ये मेरा 3rd ड्रॉप है। नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर पता चलता है कि 12th में तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं था, बस यूं ही नीट दे दिया था, हम तीसरी बार नीट दे रहे हैं, पर 12th में तो ऐसे ही दे दिया था। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ड्रॉप में भी उनको कुछ पता ही नहीं चला, आधे से ज्यादा साल जो है वो इधर उधर कोचिंग ढूंढते हुए ही चला गया, सही टीचर के संग सेटिंग बिठाते हुए ही चला गया, तो वो भी ऐसे ही था। यानी कायदे से उन्होंने पढ़ाई 1 ही साल की है, तो उनका एक्चुअली 1 ड्रॉप माना जाएगा। आप समझ रहे हो? तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि एक्चुअली आपका कौन सा ड्रॉप है, एक्चुअली कौन सा ड्रॉप है, यानी आप कितने साल से सीरियस मेहनत कर रहे हो, सीरियस मेहनत, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, वो ड्रॉप माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं बार बार बोलूंगी ये कोई रूल नहीं है, 200 वाला भी टॉप पे जा सकता है, टॉप वाला भी नीचे लुढ़क कर आ सकता है, पर एक हम एवरेज बात कर रहे हैं। अगर किसी के 200 से कम मार्क्स हैं तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आपने एक ही साल ढंग से मेहनत की थी और फिर भी 200 से कम आ रहे हैं, तो अभी तो 1 साल हुआ है ना, तो आप अपनी कमियों पे वर्क करो, वर्क अपॉन करो, जो भी रीजन है उन पे वर्क अपॉन करो और बिल्कुल ड्रॉप लो, बिल्कुल ड्रॉप लो, एक बार में हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 2nd अटेम्प्ट था, 3rd अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था, कोई भी और अटेम्प्ट था, मतलब आप 2 साल 3 साल से सीरियसली मेहनत कर रहे हो, तो आपको बैठना है अपने साथ ईमानदारी से और आपको देखना है कि मेरे इन 11 रीजन में से कहां कहां कमी हुई है और मैं उसे कितना कितना ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उसके बाद में आप डिसीजन लो कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। वो आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने बिल्कुल हर कोशिश कर ली है, ये 11 रीजंस में से कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये याद रखिएगा कि ईश्वर जो दे वो कृपा और जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा। फिर उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, क्योंकि मेहनती तो आप बहुत है। फिर तो वही वाली बात हो गई है कि मछली जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और बंदर पानी में नहीं रह सकता, तो हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर डॉक्टर खुश है, ये मैं हमेशा अपने जीवन में बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है हर डॉक्टर खुश है, और ऐसा भी नहीं है कि हर नॉन डॉक्टर दुखी है। सुख और दुख जो है वो डॉक्टर होने या ना होने पे निर्भर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मेरे कुछ जो भी फैक्टर्स थे, एक इंस्टिंक्ट आ रही है, एक अंदर से लग रहा है, तो ड्रॉप भी लीजिए, बिल्कुल अपना बेस्ट कोशिश करिए, बट वर्क अपॉन करिए अपने कमियों पर। अब हम आते हैं 200 से 380 वाले स्टूडेंट्स पर। और हाँ, इसमें काफी सारे मेजॉरिटी वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। मेजॉरिटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा अगर पढ़ा ही नहीं है और इस साल भी पढ़ने का मूड नहीं है तो बिल्कुल ड्रॉप मत लेना, फिर उस 1 साल को कहीं और लगाना। थोड़ी कड़वी बात है, कड़वी दवाई है, ठीक है, चलो दर्द वाला इंजेक्शन है ये। अब अगर 200 से 380 आ रहे हैं, इसका मतलब है पढ़ा तो है, ऐसा तो नहीं है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, या तो गाइडेंस की कमी हुई है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम वगैरह हुई है, या आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाए हैं। और ऐसे बच्चों में मैंने कॉमनली 2 प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमनली देखी हैं।
ये स्टूडेंट जनरली वो होते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत वीक रह जाता है। ऐसा मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है 1 या 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बहुत वीक रह जाते हैं। और दूसरा मैंने ये देखा है कि ये मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं। ये एक टीचर को, एक बुक को पूरा फॉलो नहीं करते। आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, कल उसकी क्लास में, परसों उसकी क्लास में एक ही टॉपिक 3 टीचर से पढ़ लिया, एक टॉपिक किसी से भी नहीं पढ़ा। ये इनका दिमाग उतना स्टेबल नहीं रहता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा है इन बच्चों में ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसके कारण सारी काबिलियत होने के बावजूद भी ये एक पर्टिकुलर मार्क्स पर अटक जाते हैं। तो मैंने कॉमनली ये 3 प्रॉब्लम्स देखी हैं जहां पर स्टूडेंट्स इस 380 तक अटक जाते हैं। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं सही बात कर रही हूं, कि आपको भी ऐसा लगता है आपके केस में। तो बेटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फिर से वही बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करिए, उन पे वर्क अपॉन करिए। अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, अगर आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, आपको लगता है, तो फिर मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन तो ये है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने काफी सीरियसली पढ़ा था, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी जरूर आपको ऐसा लगेगा, लॉस्ट फील होगा, पर लाइफ आगे बढ़ेगी और कुछ अच्छा क्लिक कर जाएगा, पक्की बातें कर जाएगा। देखो अपन कहते हैं ना कि सब डॉक्टर बनने के लिए थोड़ी ना लिखे हैं, बने हैं, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और लिख रखा है। प्रॉब्लम ये ईश्वर ने क्या लिख रखा है वो हमें आज पता नहीं है, पर हम अपने हार्ट को फॉलो करें, ईमानदारी रखें, अपने इष्ट से प्रे करें, अपने आप रास्ता दिख जाएगा। 5-6 महीने 8 महीने अपने आप को दो। इसके अलावा आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप, अगर आपको लगता है आपका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है ना, आप और ज्यादा पूरा फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो आप कोई कोर्स ज्वाइन करके उसके साथ पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, ताकि थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा कि मैं पूरा साल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मेरे हाथ में ये चीज तो है, इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद कंप्लीट ड्रॉप तो ऑफकोर्स आप ले ही सकते हैं। तो या तो आप पूरा छोड़ सकते हो इस गेम को, या पार्शियल ड्रॉप या कंप्लीट ड्रॉप, ऑफकोर्स बेटर होता है, टाइम ज्यादा मिलता है। तो अब हम आते हैं 380 से 580। हालांकि इस बार कट ऑफ जो है वो काफी हाई जा रहा है, बट एक एवरेज अगर मैं बात करूं 600 620 के आसपास कट ऑफ जाता है। बेटा ये बच्चों ने पढ़ाई भी की है, इन स्टूडेंट्स की तरह इन्होंने भी पढ़ाई की है, और मैं कहूंगी काफी सीरियसली पढ़ाई की है। इनके सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट में बिल्कुल डब्बा गोल है, ये काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इन्हें बस थोड़ी जहां जहां कमी रह गई है वहां पे थोड़ा सा वर्क अपॉन करना है। ज्यादातर मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स जो हैं ये सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के कारण से गड़बड़ाते हैं, ज्यादातर मैंने जो देखा है। इनके सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग भी होती है, कोई एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर भी नहीं होता है, ओवर थिंकिंग भी उतनी नहीं होती है, एक टीचर को भी फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए इतने मार्क्स भी आ रहे होते हैं, पर ये रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं। तो इस रेगुलरिटी पे वर्क अपॉन आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स भी अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो चुका है तो पार्शियल ड्रॉप का सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस मार्क्स पर आपको मान लो 580 से 600 पे कोई अच्छा बीडीएस कॉलेज मिल रहा है, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, कुछ अच्छा मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके और फिर अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आप ट्राई कर सकते हैं। और 580 से ऊपर के बच्चे, हालांकि इस साल अभी लेट्स सी सब कुछ अवेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, बट मैं एक एवरेज बात करूं 580-600 के आसपास के जो बच्चे हैं वो भी काउंसलिंग तो अटेंड करें ही, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दें। दे हैव टू टेक अ ड्रॉप, दे मस्ट टेक अ ड्रॉप। इन स्टूडेंट्स को भी पार्शियल या कंप्लीट ड्रॉप लेना है बेटा, इन्हें छोड़ना नहीं है। हाँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट हो चुका है, सब कुछ कर चुके हो, सेल्फ डिसिप्लिन भी था, फिर भी नहीं हुआ तो अलग बात है, वरना कोशिश कर 380 400 के बाद ट्राई करना है, बिल्कुल करना है। अगर अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा आपको लगता है मैं सब कुछ कर चुका हूं और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो करना है। तो ये कुछ मेरी तरफ से सजेशंस हैं जो मेरे अनुभव से मैं आपको बता रही हूं, और मैं फिर यही बोलूंगी कि अल्टीमेटली तय आपको करना है, कोई रूल बुक नहीं है। ये स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो सकता है, और ये स्टूडेंट ने भी अगर इस साल ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है और मार्क्स डाउन भी हो जाएं।
तो नीट की जर्नी ऐसी है जहां पर आपको लगातार मेहनत करनी है और चैनलाइज्ड वे में मेहनत करनी है। एक टीचर, एक बुक को कंप्लीटली फॉलो करना है और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत आराम से फ्लाइंग कलर्स के साथ में, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में बिल्कुल नीट क्लियर कर सकते हैं। बिलीव मी, ये मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूं। मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रही हूं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसी जर्नीज देखी हैं। आपने भी इंटरव्यूज ऐसे बच्चों के सुने होंगे जो बहुत एडवर्सिटी में भी रहकर लेकिन लगातार पढ़ के फोकस होकर वन रिसोर्स, वन टीचर को पर सब्जेक्ट फॉलो करते हुए और सिलेक्ट हो। तो मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको, ईश्वर आपको खुश रखें। डॉक्टर बनाए ना बनाए, आप डॉक्टर बने या कुछ और बने, पर आप खुश रहें। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं अपनी प्रिपरेशन में, जहां आपको जीवन ने इस समय रखा है, तो आपके साथ अच्छा है। अगर आप आम के बीज बो रहे हैं तो मीठा फल ही आएगा, कड़वा नीम नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो यूनिवर्स, ईश्वर, नेचर सब देख रहे हैं और वो आपको सही जगह पर पहुंचा देंगे जहां आपकी सोच से भी बेहतर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि एक्स मार्क्स से कम अगर नंबर आ रहे हैं तो ड्रॉप लें या नहीं लें। और मेरे सारे नादान परिंदों को अपनी गुरु माँ का ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।